राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 12 जून का विचार। व्यक्ति के गुणों का विकास हो। मनुष्य जब कार्यक्षेत्र में कदम रखता है तब संकट टूट पड़ते हैं और उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। पथभ्रष्टता का उदाहरण ढूंढने के लिए अपने को बहुत दूर की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े सिद्धांत सामने रखकर, आदर्श की बड़ी बड़ी बातें बताकर तथा उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग कर जिस कार्य का अपने देश में डिंडिम पीटा गया, वह करने वाले सर्वसाधारण व्यक्ति की आज क्या अवस्था है, यह हम आज देख रहे हैं। सभी किसी न किसी स्वार्थ के पीछे पड़कर पथभ्रष्ट हो गए हैं। सच्ची सद्भावना से राष्ट्रभक्ति करने वाले बिल्कुल विरला ही है। सर्वसाधारण समाज के स्वार्थ के परे देश या राष्ट्र का विचार भी नहीं करता। इनसे सहजता से ज्ञात होता है कि जिस पद्धति से आवश्यक व्यक्तिगत गुण विकास होता है, उस पद्धति से कार्य न होने से ही समाज रचना योग्य रीति से करना संभव नहीं है। हम अपने प्रयत्नों का विचार करें तो दिखाई देगा कि सब प्रकार के संकटों से पृथक रखकर व्यक्तिगत गुणों के संपूर्ण विकास जैसी योजना अपनी कार्यप्रणाली में है, वैसी अन्य कहीं भी नहीं। अपने भारतवर्ष में प्रचलित धार्मिक विचार में एक विचार यह है कि परिपूर्ण आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को पारिवारिक बंधन तोड़ डालना चाहिए। सभी विषयों से विमुख होकर, संन्यस्त होकर ईश्वर ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इसकी अनेकों ने आलोचना भी की है। उनका कहना है कि संसार में रहकर भी विरक्त रहने में सच्ची शूरता और श्रेष्ठता है। अपनी संसारासक्ति छिपाने के लिए संसार त्याग करने को वे भीरुता कहते हैं। उनका तर्कवाद बाह्यता तो बड़ा ही आकर्षक और रोचक लगता है। उन आकर्षक शब्दों में सीधा साधा मनुष्य फंसता है और उसे भी लगने लगता है कि संसार त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के प्रयास में क्या पुरुषार्थ है। संसार के माया मोह सामने रहते हुए भी उनका मन पर असर न होने देना, यही परम श्रेष्ठता है। अपने कार्य के बारे में भी ऐसी ही कल्पना रहती है। जिस कार्य पद्धति में गुण विकास न होकर राष्ट्र प्रीति की विशुद्ध भावना में बाधा डालने वाले स्वार्थ, अहंकार, वैयक्तिक मानापमान, सत्ताभिलाषा या अन्य अवगुण अनेक रूपों में निर्माण हो सकते हैं, वैसी कार्य पद्धति ग्रहण करके अवगुणों से अछूते रहते हुए हम अपनी रचना पूर्ण करें। यह कल्पना बहुत ही रोचक लगती है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक वर्षों के कार्य के बाद भी इन अवगुणों का अपने पर परिणाम होगा क्या? इन अवगुणों का अवसर न देते हुए भिन्न भिन्न विचार प्रणालियों से सामना कर प्रत्यक्ष कार्य को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने में बड़प्पन नहीं है क्या? इसमें बड़प्पन है। यह विचार अपने को एकदम अच्छा लगता है, आकर्षित करता है। इसी विचार से मिलता जुलता और भी एक रूप अनेकों के मन में आता है कि इस रीति से कार्य करने में एक तरह से हम कर्तव्य पूर्ति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। स्नेह और सौहार्द से ओतप्रोत अंतःकरण से जनता के दैनिक दुख हम दूर कर रहे हैं। यह कल्पना भी एक प्रकार से लुभावनी लगती है और मन को आकर्षित करती है। माँ बस यह वरदान चाहिए, जीवन पथ जो कंटकमय हो,
विपदाओं का घोर वलय हो, किंतु कामना एक यही बस, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।